Hello बच्चों, let's see this question and the question says a point charge q is moving in a circular orbit of radius r in the xy plane with an angular velocity omega. This can be considered as equivalent to a loop carrying a steady current और steady current कितनी है हमारे पास में q omega divided by 2 pi. Okay, a uniform magnetic field along the positive z axis is now switched on, which increases at a constant rate from 0 to b in 1 second. Assume that the radius of the orbit remains constant. The application of the magnetic field induced an EMF in the orbit. The induced EMF is defined as the work done by an induced electric field in moving a unit positive charge around a closed loop. Okay. It is known that for an orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to the angular momentum with a proportionally constant gamma. Okay, ये हमें कुछ जानकारियां दी गई है और इन्हीं जानकारियों के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है चारों ऑप्शंस में से। 2013 एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि द चेंज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इज, ये हमें निकालना है। कितना हो जाएगा ए बी सी डी में से। तो ये जितने भी हमें जानकारी दी गई है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमको बोला गया है कि वो कुछ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट पाथ में है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमने एक्स ले ली है, ये वाली डायरेक्शन हमने वाई ले ली है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, तो इधर की तरफ में हमारे पास में दैट इज क्यू एंड दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास में ई हो जाएगा, राइट। अब हमें जो यहाँ पर रिलेशंस दिए गए हैं वो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एम बाई एल दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई, यही तो हमें दिया गया है। तो यहां से जो हमारे पास में देखिए m इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा हमारे पास में q बाई 2 पाई और इंटू कितना हो जाएगा l। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो m है वो प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, l के। ओके, सिंपल सिंपल। और वीकेंड से यहाँ पर जो हमारे पास में गामा है वो कितना है हमारे पास में q बाई 2m है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये q बाई 2m दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में i ओमेगा हो जाएगा। तो यहीं से जो हमारे पास में q बाई 2m है ना, और आई ओमेगा की वैल्यू भी हम लोग लिख देते हैं, आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हमने वैल्यूज को पुट किया ये आ जाएगा हमारे पास में क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 के करीब करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। जो हमारे पास में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा देन देखिएगा, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन के लिए तो जो ओमेगा डैश हो जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी ओमेगा माइनस अल्फा टी, कुछ इस तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो एक यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो जो अल्फा इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास में दैट विल कम्स आउट टू बी टो बाई आई के इक्वल होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में क्यू ई इंटू आर, है ना, क्योंकि फोर्स जितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर, जो हमने इसकी मानी है, ठीक है। और आई कितना होता है हमारे पास में एम आर स्क्वायर होता है, एक आर ने एक आर को मार दिया। तो यहां से मैं डायरेक्टली अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल कम्स आउट टू बी, तो क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में बी आर बाई 2, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा आर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास में एम आर स्क्वायर। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा क्यू बी बाई 2m के इक्वल आ जाएगा हमारे पास में। तो जो ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी देखिए वो ओमेगा माइनस, और यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्यू बी बाई 2m आ गया, है ना। और इंटू कितना आ जाएगा टी, टी है हमारे पास में 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड 1। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा ओमेगा माइनस क्यू बी बाई 2m के इक्वल आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास में ही आ गया। तब जो हमारे पास में m फाइनल जो आ जाएगा दैट विल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा क्यू ओमेगा डैश आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो q की वैल्यू ऐसे के ऐसे, ओमेगा डैश की वैल्यू यहां से रख देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी ओमेगा माइनस क्यू बी, है ना, डिवाइडेड बाई 2m, है ना। और ये आ गया हमारे पास में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 भी तो आएगा बेटा, तो ये वाला 2 आ गया हमारे पास में। बस सिंपली हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया है, अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। तो जो डेल्टा एम हो जाएगा हमारे पास में, देखिए यहां से हम लोग अब निकाल लेते हैं डेल्टा एम, जिसकी वैल्यू हमें हमसे पूछी गई है ना। तो ये डेल्टा एम दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा एम फाइनल माइनस एम जो इनिशियल हमने पहले निकाला था,
ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास में आ जाएगा दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज 4m। ठीक है, सिंपली आप निकाल सकते हो। तो जो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, दैट विल कम्स आउट टू बी, या फिर डेल्टा m जो हमारे पास में है ना, कितना आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा हमारे पास में गामा जो हमसे बोला गया है, ठीक है, गामा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि गामा इज इक्वल टू हमने कितना माना था, क्यू बाई 2m माना था। तो ये वाले हमारे पास में पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर होगा। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं, तो चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास में इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए ये जो बी है, बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।